अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्तार मज़ेदार विद योर शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे ना। आपका रमज़ान बड़ा ही बेहतरीन गुजर रहा होगा। रमज़ान समझें कि हम मिड में हैं और बस समझे रमज़ान जो है ना गुजरने वाला है बहुत जल्द। जितना हो सके नेकियां जो है ना वो गैदर अप कर लें। और राइट एंड मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि रमज़ान में जो है ना मैं मेरे दोस्त मिलके यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जो है ना बॉक्सेस बनवा लेते हैं कुछ और अफ्तार जो है ना वो करवाते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस वीकेंड हम वो करें। और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि एज यू ऑल नो नोइंग टू द फैक्ट कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है और जितने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि इफ्तार की टेबल पे लाजमी उनके लिए दुआ करनी है कि होपफुली सारे जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क क्या पूरे हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, जो सारी चीज़ें चल रही हैं खैर से सारी चीज़ें पीसफुल तरीके से जो है ना एंड हो जाए। और राइट आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि आपको पता है आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन वैसे तो अमूमन बिरयानी बनती है, लेकिन आज जो है ना हम बनाएंगे पुलाव। ठीक है, पुलाव बनाएंगे और साथ में जो है ना हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड ट्राइफल बनाएंगे कुछ केक के साथ, बड़े अच्छी चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे। और आज के जो गेस्ट हैं, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आज की जो गेस्ट है इनको आपने आज से देखा तो होगा लेकिन इनकी आवाज़ जो है ना आप लोगों ने ज़्यादा सुनी हुई है। और इनकी आवाज़ से ज़्यादा समझे कि जो मेन समझे कि जो हमारे टर्किश ड्रामे चलते हैं और कुछ कार्टून्स हैं तो उनकी जो आवाज़ है ना आप लोगों को हम सोच और दिमाग में समझे गूंजती रहती है। और उनकी आवाज़ में समझे जो क्रिस्टल क्लियर एक आवाज़ होती है ना, बड़ी बेहतरीन एनर्जेटिक आवाज़, आज हमने उनको बुलाया। ठीक है, थोड़ा सा गेस करते रहें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल करके मुझे बताएंगे कौन सी जो गेस्ट हैं जो वॉइस आर्टिस्ट जो है ना वो आने वाली है हमारे शो पे। एक काम करते हैं किचन पे चलते हैं क्योंकि कुकिंग भी होती रहेगी क्योंकि आज की लेंदी रेसिपी है, तो पुलाव को जल्दी चढ़ा देते हैं और वही सारा प्रोसेस करेंगे। आ जाते हैं किचन पे। राइट अच्छा जी, सबसे पहले ये बता दूं कि पूरा रमज़ान जो है ना हमारी पहले स्टार्ट में कोशिश ये थी कि फ्राइड आइटम बने। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना हमने चेंज कर दिया फॉर्मेट को कि हमने कहा कि खाने बनाते हैं क्योंकि अब मेरी कोशिश ये होती है कि अब जो है ना कि इफ्तार खाने से हो, क्योंकि फ्राइड आइटम खा खा के ना वेट बढ़ जाता है नहीं है, क्योंकि समोसे खा लेते हैं, पकौड़े खा लेते हैं, वही जलेबियाँ खा रहे होते हैं तो वेट इतना बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर इफ्तार के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। थोड़ा सा इसके अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। आज की रेसिपी जो है ना लेंदी है तो मैंने कहा जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऐड कर लें। 1 कप के हिसाब से हमने यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। ठीक है जी, और साथ ही में हमने यहाँ पर डाल देने हैं प्याज। ठीक है, पुलाव सबसे आसान है बनाना। मैं हमेशा क्या करता हूँ 1 पॉट पुलाव जो होता है ना वो बनाता हूँ क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर वेज कि इसके अंदर कुछ लोग टमाटर भी डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं जिस तरीके से बनाता हूँ ना इट्स वेरी क्विक। 1 पॉट होता है एंड सिंपली आपने क्या करना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा कलर जो है ना आपका पुलाव का डिपेंडेंट ओनली ऑन योर अनियंस। अनियन को जितना आप सॉटे करेंगे, जितना उसका कलर निकालेंगे, उतना ही पुलाव जो चावलों का कलर है उस पर आ जाएगा। ठीक है जी, बस ये जो है ना सारी की सारी चीज़ें आपने इसको इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सारे मसाले जो ही नॉर्मल मसाले, कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। अच्छा एक हैक आपको और दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आपने क्या करना है जो फ्राइड अनियन होते हैं ना वो ऐड कर लें। ठीक है, वो आपके पास टाइम भी बचत हो जाएगी और जो स्टोर बॉट होता है, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से अनियंस को गोल्डन ब्राउन पहले कर लें और फिर जिस टाइम यूज़ आपने करना उस टाइम ऐड कर लें। अब क्या क्या चीज़ें जब तक यहाँ पर हो रहे हैं, प्याज हमारे, चिकन मेरे पास है ये 1 किलो के हिसाब से चिकन है। राइस अपने हिसाब से ऐड करने, सोक कर लेने हैं पहले। सेला ले लें, बासमती ले लें, टोटली अप टू यू। अच्छा रेशो का भी मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपने चेक करना है। साथ में मेरे पास ग्रीन जो मिर्चें होती हैं उसका पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा, थोड़ा सा इसको चटपटा करेंगे तो चिली फ्लेक्स है मेरे पास। अब ये सारे मसाले, ठीक है, ये है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब ये एडिशनल मसाला एक है जो आपका चिकन पाउडर जो होता है ना वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि फ्लेवरिंग आ जाए, नहीं तो आप चिकन का क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, बस यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। एंड मैं आपको बताया था 1 पॉट। ठीक है, सारी चीज़ें हम जैसे ही गोल्डन ब्राउन ये हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपने प्याज को जो है ना यहाँ पर गोल्डन कर लेना है। उसके अंदर पे सारी चीज़ें ऐड इन करके, पानी ऐड करके इसको सिमर होने देंगे, फिर उसके बाद चावल डाल देंगे और बेहतरीन सा पुलाव मिनटों में रेडी। ब्रेक का टाइम हो गया है, बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लूँ। आप तो कहीं नहीं जाना है ना, आपको मिलाएंगे ब्रेक के बाद हमारे सेलिब्रिटी स्टार से। कीप वॉचिंग स्टार मज़ेदार।
चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज बारीक कटी 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जरूरत, चावल सेला या बासमती भीगे 1.5 कप, तेल हस्बे जरूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार विद द शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। पुलाव बन रहा है यहाँ पर। मैंने कहा भाई प्याज मेरे जल ना जाए तो मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दी है, ज़ीरा ऐड कर दी है और गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, ठीक है। बस ये किया और कुछ इसके अंदर एडिशन नहीं किए। और साथ ही में यहाँ पर कस्टर्ड हमने बनाना है, तो मैंने कहा टाइम मेरे पास होगा नहीं, जल्दी जल्दी हमने दूध यहाँ पर बॉईल करने रख दिया और साथ ही में जो कस्टर्ड है ना और चीनी वो हमने ऐड कर दी ताकि इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना पकाते रहें, ठीक है जी। और गैस भी हमारी आ चुकी है, ठीक है। आज की गैस जो है ना मैं आपको बताऊँ, वैसे आपने इनको देखा तो है लेकिन इनकी आवाज़ जो है ना हर घर के अंदर जो है ना पहुंचती है। और आप लोगों ने डोरा का कभी सुना है? यस, आज हमने डोरा दी एक्सप्लोरर को बुला लिया अपने शो पे, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हर, द वन एंड ओनली द इनक्रेडिबल कंजुल ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक भाई, माशाल्लाह। आप जो है ना, आई वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। ओके। एंड जो डोरा की आवाज़ और बाकी जितने आपने माशाल्लाह इतने काम किए हैं, हैट्स ऑफ टू यू लिटरली। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये एक आर्ट जो है ना लिटरली, ये आई थिंक अल्लाह की तरफ से ही होती है कि आवाज़ जो है ना, ऐसा ही इतनी फिनेस एक आवाज़ के अंदर, एक क्रिस्टल क्लियर आवाज़ और चेंज करके इतनी सारे कैरेक्टर्स में आना, इट्स नॉट इजी। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है और हर कैरेक्टर को उसके हिसाब से डब करना, उसमें वैसा ही टच देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चैलेंजिंग भी होता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी कैरेक्टर, जब मैं कोई दूसरा कैरेक्टर है तो वो लोग बोले यार ये तो वैसी सेम आवाज़ है, कुछ वो एक चीज़ सुन के बोर ना हो जाए, तो वेरिएशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वैसे क्या बचपन से आवाज़ें चेंज करती थी क्या, लाइक क्या तो होता था? अच्छा, होता ये था कि मैं कार्टून्स देखती थी तो मुझे पता नहीं, खुद से ही उनको मिमिक करने का होता था। उससे मुझे मिमिक का मतलब भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैं देखती थी, मैं बहुत अच्छे मिमिक कर लेती थी कार्टून्स जो आते थे, तो हिंदी डबिंग में आते थे। तो उस वक्त हमें, अच्छा मुझे उस वक्त ये भी नहीं होता था कि किसी इंसान ने डब किया, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल बच्चा होता है ना, आपको तो नहीं पता किसके पीछे जो है वो स्टूडियोज हैं, डबिंग हो रही है, माइक है और बहुत सारी प्रोडक्शन है, तो उस वक्त तो कुछ नहीं पता होता। लेकिन आगे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसको फिर रियलाइज होता। मुझे नकल उतारने का बहुत ज़्यादा होता था। नकलें उतारने का मैं बहुत मिमिक्री बहुत ज़्यादा करती थी, आसपास के लोगों की ज़्यादा करती थी, ताकि वो होता था कि हाँ वो फलाना ने तो इसी तरह बात की थी, यही हुआ था, हाँ। तो मतलब मुझ में ये है कि किसी ने अगर कोई बात बड़े वियर्ड तरीके से की है और अगर मैं उसको किसी को बताऊंगी तो मैं उसी के अंदाज में बताऊंगी। वैसे कोई नकल तो ऐसा करके बताइए, कोई हमारे कोई फेमस किसी की। मुझे वो बहुत लोग पसंद करते हैं, रूह कुद्दूसी साहब की बेवा। आपको पता है शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, हिना दिलपजीर। हिना जी जो है ना आज करके बता रहा थोड़ा रोज़ा का। आई क्या पक रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ तो ऐसा पुलाव ना बने हैं। अमेजिंग, लिटरली बेहतरीन। अच्छा, पुलाव बना रहे हैं आज हम, ठीक है। और साथ में हम ट्राइफल बनाएंगे, ठीक है, बहुत इजी। मैंने कहा यार पकौड़े समोसे खा के मैं तो तमाम, मैं खुद भी बहुत, मुझे नहीं पसंद। खाने पे आ जाते हैं कि खाना खाएं, पेट भरे। मेरे घर में भी यही, मैंने अपनी अम्मी को कह दिया प्लीज अम्मी अब आप खाने पे आ जाएं, हमारे रोजे गुजर चुके हैं, अब आप प्लीज पकौड़े बन गए। वाकई आई थिंक अब मुझे लगता है पकौड़े और ये सब चीजों से वेट इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि आप जो है ना फिर बाद में रिग्रेट करते हैं पकौड़े क्यों खाए, है ना? ऐसे ही होता। अच्छा, मैं एक भी खाने के बाद मुझे होता है रिग्रेट, मैंने क्यों खाया मैंने, बिल्कुल ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर चिकन के अंदर मैंने जो है ना मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले असद वो जो आपके गरम मसाले जो होते हैं ना, साबुत गरम मसाले, वो ऐड कर दिए थे। अब इसके अंदर हम यहाँ पाउडर ऐड करेंगे, जो मसाले होते हैं, जीरा जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी, और धनिया पाउडर। यहाँ पर है चिकन पाउडर, ये मैं यूजुअली ऐड करता हूँ। यहाँ तो चिकन मैं भी यूज करती हूँ, बड़ा मजे का फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और आपके प्रोग्राम की वजह से लोगों को पता भी मुझे भी कुकिंग आती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ काम ही करती रहती हूँ। वैसे क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं मैक्रोनी अच्छी बना लेती हूँ, बिरयानी में अच्छी बना लेती हूँ, कोरमा अच्छा बना लेती हूँ। मुझे सारे खाने नहीं आते बनाने, बट मेरा इसमें हाथ साफ है कि मतलब मैं अगर किचन में जाऊंगी तो ये नहीं कि अम्मी बोलेंगी ये क्या कर दिया तुमने, मतलब माचिस देखो कहाँ पड़ी हुई है, बर्तन तुमने फैला दिए, वो जाती है तो किचन साफ होता है। ये अच्छी चीज है भाई, ये जो है ना सबसे ये बाकी वैसे कुछ आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते, घर मचा के आ जाते हैं। नहीं मैं घर मचा के नहीं आती भाई, साफ बात है।
चलिए, लेकिन that's very हाँ, good. क्योंकि ना अच्छा मुझे लोग देख के बोलते तुम्हें खाना भी बनाना आता है, तुम घर के काम भी करती हो, तो मैं आता भी क्या मतलब भाई कि मुझे भी आते हैं, बेसिक नीड्स है। ये तो बेसिक नीड है, ये आनी चाहिए, आनी चाहिए, हम सबको आनी चाहिए, Definitely. जिस भी फील्ड में हो। खाना बनाना एक ऐसी चीज है जो हमें सबको आना चाहिए। अच्छा कोई भी कंजुल, काम आप हो। मुझे पानी प्लीज वहाँ से देंगी, मैंने जी, कहा जी, आज जरूर। आपके साथ हम काम बिल करें। बांट के काम करते हैं ना। ये लीजिए। अच्छा बरकत और जो है ना हमारी खाने में और आएगी। यहाँ पर सारे मसाले मैंने ऐड कर दी, जो बेसिक मसाले होते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से सिमर होने देंगे। ओके। सही है, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। ठीक है जी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू बड़ी अच्छी आना शुरू हो गई। इनफैक्ट साथ ही में यहाँ पर जो है ना, यहाँ तो साबुत मिर्चें, यहाँ तो मिर्चों का पेस्ट। ओके। मैं सब चीज़ों का पेस्ट डालता हूँ वैसे यूजुअली। आसानी रहती है ना, बंदा देता मुता है वो बहुत। एक पॉट में आपने डाली, मिक्स मैच किया और गुड टू गो, दम देने बस। सही। जी, ब्रेक आती जाती रहेगी। ब्रेक आ गई है। ओके। क्यों ना आप डोरा की आवाज में एक ब्रेक ले लें। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आते हैं। देखते रहिए इफ्तार मजेदार। चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज बारीक कटी 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जरूरत, चावल सेला या बासमती भीगे 1.5 कप, तेल हस्बे जरूरत। Welcome back from the break. You're watching Iftar Mazedar with the chef and your host Saad Bhatt and the multi-talented Kanzul Iman. पुलाव बन रहा है, कस्टर्ड बन रहा है और ये कस्टर्ड भी हमारा बेहतरीन सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैंने इसको चूल्हा कर दिया बंद ताकि प्रॉपर तरीके से सिमर हो और मजीद थोड़ा रिड्यूस डाउन हो, ठंडा हो, फिर हम असेंबलिंग करेंगे। ओके। ठीक है, आ जाते इधर हमारा ये जो पुलाव है। ठीक है, पुलाव के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा, आप बताएं पानी की जरूरत है? नहीं, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ, है ना? हाँ, आई थिंक तो वो चावल डालने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना? फिर यस, ये जो है ना अंदर देखा, का आपको शेफ याद आपका भी आ रहा है। वैसे आप इफ्तार किससे करते हो ज्यादा? कभी कभी खाना, कभी कभी वो पकोड़े वगैरह, कभी कभी, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा। मैं कहती हूँ मुझे खाना खाना है यार, नहीं। मुझे तो लगता है हमारी आवाम पे ऐसा है कि पकोड़े ना खाए ना तो हमें गुनाह मिल जाएगा। हाँ, ऐसे ही मतलब कि फर्ज है पकोड़े खाना, जरूरी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाना और फ्रूट चाट, क्योंकि चाट इसलिए कि यार उसमें फ्रूट्स होते हैं, थोड़ा सा सारा दिन रोजा रखने के बाद जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप जो है ना, आपकी आवाज़ हर घर में है एंड तो मतलब जो इतने ज़्यादा लोग जो ऑफ योर फ्रेंड्स इज वेल, जो आपके ग्रुप है पूरा, तो वो नहीं बोलते हो कि यार तुम ऐसे करो, ऐसे अब तुम्हें करना चाहिए, या कोई न्यू कैरेक्टर्स बैठ के कुछ सबकी सोचते हैं? अच्छा, न्यू कैरेक्टर्स उनके साथ डिस्कस नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आने से पहले हम डिस्कस करते नहीं। ठीक है, और वो बल्कि मुझसे पूछ रहे होते कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुम कैसा कैरेक्टर बोलोगी, अगर कोई लड़का है तो तुम कैसे बोलती हो, और अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो तुम कैसे, कोई एनिमल है तो कैसे। सही तो है। ये ज्यादा वेरिएशंस जो होती है वो हमारे कार्टून्स में ज्यादा हम उसको वो करते हैं। एग्जैक्टली, कार्टून्स में ज्यादा होती है। इवन हमारी एनिमेटेड मूवीज जो हैं उसमें जो है ना बहुत ज्यादा वो उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। कार्टून्स की डबिंग ज्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत ड्रामों के, क्योंकि अच्छा ऐसा है वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अच्छा पहले मुझे लगता था मैं कार्टून्स अच्छे डब नहीं कर सकती, कि मैं मशहूर कार्टून्स से हो गई। एग्जैक्टली, एक तो आपने डोरा का किया हुआ है एंड वही मतलब इतनी, मैं बताऊं कि वो लगता है कि लिटरली कि वो कुछ इवन जो एक बर्ड की आवाज कुछ, हाँ देयर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, कुछ बर्ड की आवाज ऐसे निकालेंगे। मैंने मुझे याद पड़ता है मैंने जब जंगल बुक डब किया था ना, तो मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें मिले थे, क्योंकि बड़ी बड़ी कास्टिंग, सारे बड़े कैरेक्टर्स पे कास्टिंग हो गई थी। ठीक है, लेकिन उसमें एक बेबी क्रोकोडाइल था, एक बर्ड था और उसमें मंकी था। मतलब जितने मतलब जानवरों के जितने बच्चे थे उस कार्टून में, उनकी सबकी जिम्मेदार मैं थी कि उनको मैंने ही डब करना। बड़ा मुश्किल काम है। आवाज में दर्द नहीं होता होगा या कुछ प्रेशर नहीं पड़ता होगा? हाँ लगता है, अगर तो बहुत ज्यादा, देखिए ऐसी आवाज है ना कि जिसपे बहुत ज्यादा आपको जोर लगाना पड़े गले पे, जैसे कि अगर मैंने बर्ड को डब किया था तो ऐसे था, वो बर्ड की आवाज थी। और जब क्रोकोडाइल का बचा था तो डैडी, क्योंकि वो क्रोकोडाइल तो जरा उसकी आवाज में थोड़ा सा हंस कर इस तरह से रफ सी आवाज जो होती है। और जब मंकी था, मैं मंकी हूँ, ट्रिकी, बजा रहा हूँ, इस तरह से वो मंकी की आवाज थी। तो हमने ऐसे इसको डब किया था। वैसे खुद भी एंजॉय करते हो आप? बहुत ज्यादा। ये मेरा देखिए, ये मेरा ड्रीम वर्क था कि मैं कर इसको करती। या और वही बात है, आप घर में तो आपको नहीं पता कि यार कहाँ पे डबिंग हो रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, मैं ब्लेस उस मामले के, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं जो काम मुझे पसंद है मैं वही कर रही हूँ। वाकई वैसे ये चीज जो है ना, आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट। जो चीज आपको पसंद है, जिस चीज में आपका पैशन है ना,
आपने वही करना है, अदरवाइज आपको पता है कि डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हाँ। फिर वो एंड में आके फील्ड चेंज हो जाती है। हाँ मेरे साथ ऐसा है कि मुझे तो खैर क्लास में भी होते हैं बच्चे, एक बच्चा बड़ा मशहूर होता है, वो बच्चा मैं होती थी, तो Okay. मेरे फ्रेंड्स को मुझ पर बड़ा एतमाद होता था, मुझे इतना नहीं होता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन वो उनको बड़ा होता था। तो आज वो जब देखते हैं कि भाई मैंने बड़े बड़े कैरेक्टर्स से साथ डब किए, तो वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ भाई भाई दोस्त ने तो आगे जाना ही था, उनको अभी भी यकीन है। बाकी ये तो है, और मेनी मोर टू गो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने टर्किश ड्रामों में भी बड़ा जी, जी। जो है ना अपनी डबिंग की हुई जी, है, जी। तो कौन कौन से मेन जो थे? इर्तुगुल, अर्तुगरुल गाजी में मैंने उस्मान का कैरेक्टर किया है, मैंने चौलपान खातून का भी कैरेक्टर किया है, मतलब मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स इर्तुगुल गाजी के जो है ना मेन उस्मान। हस्ती यहाँ पर जो है ना यहाँ पर है उस्मान, लिटरली जिसके हम बहुत बड़े फैन हैं। जी जी। तो वैसे इट मस्ट बी वेरी हार्ड नो कि किस तरीके से कभी कभार होता है कि आवाज गलती से चेंज हो जाए, कि कभी गला खराब हो जाए। कभी ऐसा फील होता है, ऐसा देखिए मैं कहूँ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स, ऐसा भी हुआ कि एक एपिसोड में मेरे 2 कैरेक्टर्स चल रहे हैं, तो मैंने एक है। साथ डब करना है, ठीक है। एक बंदी भी है, उसको भी डब करना है, कोई खातून भी है, कोई बच्चा भी है। तो ये है कि मैं फिर कहती हूँ या तो आप ठीक है कभी एक साथ अगर हम डब करें, तो मैं कभी कभी ऐसा, अभी को मैंने खातून के ऊपर बच्चे की तरह बोलना शुरू कर, ओ सॉरी ये नहीं बोलना था, ये करना था, ये भी होता है। तो हम बड़ा देखभाल के, चाहे वो अल्फाज हो गए, चाहे वो आवाज हो गई, हम हर चीज को बड़ी देखभाल के, तलफ्फुज़ भी जो है ना उसको भी बहुत देखना पड़ता है। खास तौर पे तारीखी ड्रामों की जब बात आती है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि हमारा तलफ्फुज़ जो है वो है ठीक है या नहीं है, जो है ना बड़ी नोट की तो जाती उसमें हैं। हाँ उर्दू हम बड़ी खालिस रखते हैं उसमें, क्योंकि उर्दू जो है क्योंकि हम जेनजी वाले स्लैंग्स तो यूज कर नहीं सकते, जो Definitely, आज की ये तो है। उर्दू हमारी है, आप देख सकते हैं कि उर्दू का बड़ा बुरा हाल है, तो हम उन ड्रामों में वो चीज नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बात है। अच्छा ब्रेक भी आ गई है, इतनी जल्दी आ गई? इतनी जल्दी ब्रेक आ गई है, हमारा पुलाव भी ऑलमोस्ट Okay. रेडी है, बस इसको मैं ढकूंगा नहीं ताकि ये थोड़ा सा और जो है ना पानी पी जाए चावल, फिर इसको हम दम पे रखेंगे। आप लोग निकल जाना, देखते रहें इफ्तार मज़ेदार। चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज बारीक कटी 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जरूरत, चावल सेला या बासमती भीगे 1.5 कप, तेल हस्बे जरूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वाचिंग इफ्तार मज़ेदार विद मल्टी टैलेंटेड खानसू। थैंक यू। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना जल्दी जल्दी बना ली है। अभी बोलते होंगे ब्रेक से जाते हैं और आते हैं तो चीज़ें आधी रेडी हो जाती हैं। ये आपका टैलेंट है ना, देखें। हाँ, लेकिन अगर देखें- कहीं मेरा टैलेंट है तो आपका तो है ही बस इस किचन में। देख लें, और आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच चीजें बन रही हैं, जी, जी, या आप बिल्कुल। विटनेस कर रही हैं, क्योंकि देयर सो मेनी पीपल जो व्यूअर्स है वो बोलते हैं भाई ये पहले से बना के रख लेते हैं। नो देखिए मैं भी एज अ व्यूअर मैं जैसे थी, अब मैंने आज भी मुझे बहुत सी चीजें मालूम हुई हैं, अच्छा भाई ऐसे भी होते हैं, ये चीजें भी होती हैं, और मतलब आप लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं किचन में। तो कितना पीयर प्रेशर होता है कि हाँ, हमने और- सारी चीज ठीक बना जी एक एक चीज, और आप रोजा भी होगा आपका, तो जाहिर सी बात है Yes. ये इस तरह से आप टेस्ट भी नहीं कर सकते, बहुत प्रेशर होता है। नमक ऊपर नीचे हो जाए तो हाँ। भाई माफी है, माफ कर दे माफ कर दे प्लीज। अच्छा यहाँ पर कस्टर्ड के लिए ना हमने कस्टर्ड तो पहले से बड़ा बेहतरीन बना लिया हुआ है। जी, जी। ठीक है, स्टिविया हमने इसके अंदर ऐड किया, ट्रॉपिकाना स्लिम स्टिविया, बड़ा बेहतरीन। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 बाय 1 सारी चीजें ऐड करेंगे, या तो असेंबल कर लें क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठंडा करें, कौन ठंडा करे, हम तो भाई जज्बाती कौम वाले हैं कि बस सारी चीजें डालें और शुरू हो गए। फौरन से शुरू हो जाए, है ना, ऐसा ही है। अच्छा यहाँ पर बस मैं क्या कर रहा हूँ, पुलाव को हमने दम दे दिया था, Okay. ठीक है, और ये जो है ना हम कस्टर्ड केक मैंने लाइन कर लिया है, अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारे शजील भाई जो है ना उनकी बड़ी मेहनत है इस पे कि उन्होंने इसको ठंडा किया एंड आपने देखा कि उसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है इसको ठंडा करने में। जी। ठीक है जी, ये गया कस्टर्ड, ये सारा का सारा मैं ऊपर पोर कर देता हूँ। वैसे बड़ा मज़े अफ्तार के टाइम पे ना कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए कि ठंडा ठंडा कस्टर्ड हो, हाँ। पुलाव हो और बड़ा बेहतरीन सा शरबत हो, जी। है ना, समोसे पकौड़े ना हो, क्योंकि वेट बढ़ जाता है भाई। वेट का ख्याल रखें। मैं हमेशा व्यूअर्स से ये बोलता हूँ कि प्लीज जिम जाएं, जिम ज्वाइन करें, ठीक है, अपना ख्याल रखा करें। हम लोग है ना अपने आप को छोड़ देते हैं, बहुत गलत करते हैं। हाँ इज नहीं वेरी करना रॉन्ग, चाहिए, बहुत गलत है। वैसे आप मुझे बताएं कि आप अपने डाइट का किस तरीके से ख्याल रखते हो, या कुछ कभी मेरी पेशी करते हो उसमें कि ये खाना है वो नहीं खाना? अच्छा मेरी डाइट अगर मैं बोलूँ वो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ना Okay. लाइक इस तरह से कि कभी बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है, सही कभी है। बिल्कुल नहीं होती, इस तरह ठीक से है। होता है कि अब मेरा प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं होती हूँ घर से बाहर, ठीक है, तो मैं ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं घर का खाना खाऊं, ठीक है, लेकिन अब मैं जब घर पे होती नहीं हूँ तो उस वजह से मुझे बाहर का खाना खाना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ ऐसा मंगवा लूँ जो हेल्थ के लिए मेरी अच्छा हो, वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मैं खाऊं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, Definitely. और
बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा खा लूँ जो बहुत ज़्यादा वजन ना बढ़ाता। वाकई ये बात तो अच्छा। वैसे मुझे बताएं कि देयर सो मेनी पीपल जो भी हम सेलिब्रिटी से भी पूछते हैं, सब लोगों से पूछते हैं कि रिलेटेड टू द इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि यार पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, और ये सारी चीज़ें कि यार अच्छा जितने भी न्यू जो बच्चे आ रहे न्यू कमर्स हैं वो बोलते हैं यार हम कमाएंगे ना तो हमें एक ऐड मिलेगा तो हम रिच हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, ऐसी चीज़ तो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, तो बहुत टाइम हाँ। लगता है। भले आपका काम आ चुका हो, भले आपको लोगों ने देखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी मेहनत होती है जो कि आपको करनी है। ऐसा नहीं कि अभी हमारे यहाँ के जो बच्चे ना, आज की जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी में, उनको लगता है कि अभी हम एक चीज़ में आ चुके हैं, हमारी ये चीज़ ऑनर हो गई है, लिहाजा अब हम स्टार बन चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी आपको मजीद मेहनत करनी है, अभी अपने ग्राफ पे मजीद काम करना है। बहुत कुछ है जो कि हम देख रहे होते हैं, इसमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी जो जिस चीज़ की मुझे कमी है नज़र आ रही है, लेकिन उन्हें लगता है नो हम परफेक्ट है बिल्कुल, आप हमें प्लीज़ मौका दें। मौका देके मौके के सब हकदार होते हैं, मौके सबको मिलने चाहिए जो डिजर्व करते हैं। लेकिन उस मौके को अगर आपको मिल जाए उसके बाद ये नहीं करें आपके बहुत जल्दबाजी करें। जितनी स्ट्रगल होती है उतनी ही उसका उतना ही आउटपुट इतना खूबसूरत निकल कर आता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। साथ ही मैं ये बताऊं कि देयर सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स वो पेमेंट के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि पेमेंट अच्छी मिलती है, कैसी मिलती है, तो कुछ ऐसा आपको कैसी मिलती है पेमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम पे मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी टाइम पे मिलती है। जी मुझे भी टाइम पे मिलती है। मुझे सेम अल्लाह का शुक्र मालिक। अच्छा इस पर हमारा हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, कीप वॉचिंग इफ्तार मजेदार। जी चिकन पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज बारीक कटी 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 2 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जरूरत, चावल सेला या बासमती भीगे 1.5 कप, तेल हस्बे जरूरत। तरकीब: एक बड़े पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन होने तक सौते करें, फिर जीरा और गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह सौते कर लें। अब अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और सीजनिंग शामिल करके मजीद सौते करें। उसके बाद पानी शामिल करें और चावल डालने से पहले नमक मिला दें। जब पानी उबलने लगे तो भीगे हुए चावल शामिल करके धीमी आंच पर दम दें, यहाँ तक के चावल अच्छी तरह गल जाएं। आखिर में इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं। ट्रफल कप्स। कस्टर्ड के अज्जा: दूध 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चमचा। असम्बल के लिए जेली कोई भी फ्लेवर, केक हस्बे ज़रूरत, तैयार कस्टर्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध में कस्टर्ड पाउडर और चीनी मिक्स करके धीमी आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। अब डिश में हर लेयर असम्बल करें और ठंडा करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग इफ्तार मजेदार एंड आई रियली होप आपने सारी चीजें जो है ना यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं एंड आई रियली होप आपको भी बड़ा मजा आया होगा मेरे शो पे। ये जो टाइम है ना लिटरली ऐसे गुजरता है पता नहीं पता चलता बिल्कुल है ना। एंड आई होप आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, देखी होंगी कि किस तरीके से हम काम करते हैं। जी। वैसे तो टेलीविजन पे अगर आप घर से बैठे हुए देखते हैं ना तो कुछ और लग रहा होता है। हाँ, असल में टाइम का ख्याल किस तरह से रखा जाए, एक सेकंड और एक मिनट कितना कीमती है हमारे लिए, और उसमें हर चीज़ करना। अब जैसे मैं देख रही थी साथ साथ पुलाव और ये कस्टर्ड वगैरह सब चीज़ें मैं देख रही थी, तो ये बड़ा मतलब मैंने सीखा कि नहीं यार एक सेकंड की बड़ी अहमियत है। लेकिन वैसे मेरे लिए टाइम कीमती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने कहा मजीद इसको अपनी आदत बेहतर की जा सकती है ना। और ये है कि आजकल वैसे ही मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना वैसे तो हेल्दियर तरीके पे जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएं, लेकिन कभी कभार जो है ना वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है, चीट मील कर लेना चाहिए। लेकिन समोसे पकौड़े प्लीज अवॉइड किया करें। खानों पे चीट जायज़ है इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप और मजीद आपकी आवाज़ कोशिश में करूँगा पहचानने की और मजीद कि हाँ ये आप ही हैं। ठीक है, और कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगी टू द व्यूअर्स? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें रमज़ान जब आता है तो हम अपनी बहुत सारी आदतों को तर्क करते हैं, बहुत सारी बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, तो ये सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहना चाहिए, रमज़ान के बाद भी इस चीज़ का तसलसल जो है वो कायम रहना चाहिए। शुक्रिया, बड़ा बेहतरीन। थैंक्स टू यू कि आपने टाइम निकाला मेरे शो के लिए। इंशाल्लाह आपसे और मज़ीद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह आप लोग से जो है ना मुलाकात होगी। देखते हैं कि कल नहीं अब मंडे इंशाल्लाह देखते हैं कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे शो पे आते हैं। जाते जाते प्लीज़ कोई एंड करते हैं आपकी कोई भी कैरेक्टर से। आप बताएं कौन से कैरेक्टर? उस्मान। यस। मैं हूँ उस्मान और आज मैंने यहाँ खाना बनते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा
और मैं घर पे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप मुझसे मुलाकात होती है मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें। हैप्पी वीकेंड, स्टे सेफ, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एज वेल। इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।